औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जो ऑनलाइन गेम्स खेल कर जो पैसे कमाए जाते हैं वो हलाल हैं या हराम, या इस तरह पैसे कमाना जायज़ है या नाजायज़। सामीन मोहतरम, इसकी पहले तो दो सूरतें हैं, वो ये है कि ये हलाल है या हराम। अब उसके कमाई के ज़रिए देखे जाएंगे कि कमाई के ज़रिए कितने हैं, यानी कमाई की अक़साम कितनी हैं। तो एक तो है कि आपने वो गेम जो है वो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, यानी कोई गेम है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त कर ली, तो याद रखिए ये जायज़ है। अब उसके बाद दूसरी सूरत ये आती है कि आप गेम खेल रहे हैं और उससे आपको क्या कहते हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं, जितना आप खेलेंगे उतना आपको पैसे मिलते जाएंगे। इसकी वजह क्या होती है, ऑनलाइन जब आप गेम खेलते हैं, जिस गेम को आप खेल रहे होते हैं वो जितनी देर ऑनलाइन रहती है उसके मालिक को उतनी देर सर्वर पर जब तक उसकी गेम रहेगी, गूगल या इस तरह की जो सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो उनको पैसे देती हैं, इसलिए वो कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आपको देते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह आप जो है वो क्या कहते हैं उसे, कुछ गेम्स के अंदर आप पैसे लगाते हैं, 3-4 बंदों ने पैसे लगाए, उसके बाद जो जीत गया उसको वो पैसे मिल जाते हैं या कॉइन्स मिल जाते हैं, ये जो कमाई है ये जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर आप लेवल पार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी हाई रेटिंग हो जाती है उस गेम की, यानी गेम खेल कर उसको इतना आगे लेकर जाना और 5-5 10-10 हज़ार रुपये के उसके एवज़ उसको गेम को बेच रहे होते हैं, तो सामीन मोहतरम अगर ये जायज़ तरीके के साथ अगर काम किया जाए तो ये भी जायज़ है। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने अगर कोई चीज़, अगर आपको एड्स दिखाए जाते हैं, उस एड्स के उनको कंपनी को जो है उसका मालिक होता है गेम का, उसको उससे पैसे मिलते हैं, तो सामीन मोहतरम ये बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह आप देखें कुछ गेम्स होती हैं वो गैर शरई किस्म की होती हैं, यानी गंदी किस्म की, बेहुदा उसमें बदअखलाकी या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सामीन मोहतरम ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी इस तरह की गेम्स खेलना ना जायज़ है, ना इनसे पैसे लेना जायज़ है। हाँ, अगर इस तरह की कोई गेम है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उस पर गेम खेलते हैं और आपको उससे पैसे मिलते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई हरज नहीं है। अब कुछ लोग मिसाल के तौर पर ये पबजी गेम खेलते हैं, उनमें लोगों का ये होता है कि वो पैसे क्या नाम है कोई लगाते नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो गेम खेलते हैं और उनको जितने ज़्यादा लेवल उनके हो जाते हैं तो उनको वो गेम को फिर फ़रोख्त करते हैं और वो 5-5 10-10 हज़ार रुपये के एवज़ बिक रही होती है। एक तो था ये पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कुछ उलमा ये कहते हैं, वो इस मिसाल से शुरू, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं कि आप मज़दूरी वहीं करेंगे जहाँ आपको मज़दूरी सही तरीके के साथ मिलती होगी, यानी हुकूमत वक्त ने मज़दूरी आपको जो है वो 1000 रुपये रखी है मज़दूर की, और अगर कोई बंदा आपको क्या कहते हैं उसे, आपके पास वक्त भी है, आपको कहीं और जगह से पैसे भी मिल सकते हैं और वो अच्छे दे रहा है, लेकिन आप अगर किसी और मज़दूरी कहीं और करें और वो आपको कहे मैं 1000 में आपको 700 दूंगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ 700 वाली नहीं, जहाँ 1000 या 700 से ज़्यादा मिल रहे होंगे आप वहाँ जाकर मज़दूरी करेंगे। तो उलमा फरमाते हैं कि ये लायानी चीज़ें हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले मैंने आपको बताया, खेलना जायज़ है, हराम नहीं है। हराम की मैंने सूरतें आपको बता दी कि जहाँ शर्त या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जुआ वगैरह, वो हराम है, तो वो हराम है, वैसे खेलना जायज़ है और उससे जो पैसे मिलते हैं वो भी जायज़ हैं। लेकिन ये मैं आपको दूसरी सूरत बता रहा हूँ, ये खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए इसके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो सामीन मोहतरम, अब जब आपको वो 700 रुपये आपको मिल रहे हो तो आप नहीं वहाँ पे मज़दूरी करेंगे। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि आपका सारा दिन वो गेम के अंदर आपका ज़ाया करते हैं और आपको उसके एवज़ चंद 100 रुपये मिलते हैं, अगर तो आपको अच्छी अर्निंग मिल रही है वहाँ से फिर तो कोई हरज नहीं, लेकिन आपने सारा दिन उस गेम के अंदर खेल के अंदर खेलने के बाद आपने अपने दिन के, अपने कीमती वक्त के, जो एक इंसान का वक्त आजकल के दौर के अंदर इतना कीमती है, और गेम से सिर्फ आपको मिले 100 या 200 रुपये, 300 रुपये, हद होगी 500 रुपये आपको सारे दिन में अगर मिले हैं, तो फिर उसका खेलने का फ़ायदा नहीं है। जायज़ होगा, हलाल होगा, हलाल तरीके के साथ मैंने आपको सूरतें पहले बता दी हैं, लेकिन चीज़ें ये है कि आप वो फिर आप ख़ुद हिसाब लगा लें,
آپ وہ وقت کسی اور کام کے اندر آن لائن ارننگ کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، یوٹیوبنگ کے ذریعے، یا آپ کیا کہتے ہیں ٹائپ کر کے آپ لوگوں کو اسائنمنٹس وغیرہ آپ کو ملتی ہیں آن لائن ارننگ، یا قرآن پاک پڑھا کر، یا اس طرح آن لائن ٹیچنگ کر کر آپ کو اتنے سارے فیسلٹیز آپ کو سوشل میڈیا گوگل پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ صرف گیمز ہی کھیل کر آپ چند ایک 100 روپے کے عوض آپ اپنا سارا دن وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، جائز ہے لیکن یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ چند ایک جو چیزیں میں نے اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھی کرنے کی کوشش کی، جو میں نے ریسرچ کی، جو میں نے علماء سے پوچھا، وہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی کسی چیز اس سے متعلق اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسلام کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔